हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपके लिए मैं क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स के टू न्यूमेरिकल लेकर आया हैं। टॉप टू न्यूमेरिकल, एक कॉन्वेक्स का है और एक आपके पास कॉनकेव लेंस का है। इनके लेंस से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल हैं जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में 100% 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। एक आपका लेंस से आता है तो एक आपका मिरर से आता है। तो यहाँ पे इस टाइम जो हम न्यूमेरिकल आपको करा रहे हैं दोनों लेंस के न्यूमेरिकल है। एक आपका कॉन्वेक्स लेंस है और एक आपका कॉनकेव लेंस है। देखिए, पहला है आपके पास an object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter. Draw a ray diagram and find its position, size and the nature of the image formed. दूसरा दिया है concave lens of focal length 15 centimeter from an image 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? यानी कि आपके सामने दो न्यूमेरिकल दिए गए हैं आपके पास, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है स्टूडेंट्स? देखिए, जो कन्वर्जिंग लेंस होता है वो रे को इकट्ठा कर देता है, आपकी जो रे आती है उनको इकट्ठा कर देता है। और डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है? वो रे को फैलाता है। तो जो रे को इकट्ठा करता है उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है आपके पास? कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा होता है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है? वो रे को फैला देता है। उस डाइवर्जिंग लेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। तो पहला हमारा जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से आपका क्वेश्चन नंबर 10 और 11 कई बार सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है। तो देखेंगे हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले जो हमारे पास कन्वर्जिंग यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें सिर्फ यू माइनस का होता है, ऑलरेडी सारे प्लस होते हैं। और जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें सारे ऑलरेडी माइनस के होते हैं आपके पास। सही है। तब हम सबसे पहले देखते हैं क्या दिया। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी हाइट दे रखी है आपको। कितनी हाइट दे रखी है? प्लस 5 सेंटीमीटर इज एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग लेंस से कितनी दूरी पर रखा है आपको? कितनी डिस्टेंस पर रखा है? 25 सेंटीमीटर। तो ये u की वैल्यू हो गई। तो u इक्वल्स टू माइनस के 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कन्वर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। और इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो भी प्लस में होगी। कितनी होगी स्टूडेंट्स आपके पास? 10 सेंटीमीटर। आपको उसका डायग्राम बनाना है। फाइंड इट्स पोजीशन, यानी कि v की वैल्यू फाइंड करनी है। v की वैल्यू कितनी होगी? साइज बताना है, यानी कि h डैश की वैल्यू बतानी है आपको। और तीसरा इसका नेचर बताना है। नेचर आपका h डैश से पता लग जाएगा नेचर कैसा है। अगर माइनस में तो रियल इन्वर्टेड होगा आपका। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, f की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर। और v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 1/v। और u की वैल्यू होगी माइनस के 25 सेंटीमीटर। तो देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर आप, तो यह आ जाएगा 1/10 इक्वल्स टू 1/v। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके? प्लस हो जाएंगे आपके पास। तो ये हो जाएगा प्लस 1/25। तो हम ये जान रहे हैं कि जो कन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसमें u के अलावा सारे पॉजिटिव होते हैं। देखिए हमने पॉजिटिव रख दिया, बस यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको। अब इस 25 को इधर ले आएंगे, 1/v तो हम ऐसे लिख लेंगे और यह आ जाएगा 1/10। और इसको उठा के स्टूडेंट्स हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 1/25। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा। देखिएगा 10 और 25 का एलसीएम। देखिए 10 और 25 का एलसीएम निकालते हैं हम, कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड कर लीजिएगा। 5 टू 10 और 5 5 25। 5 5 25 और 2 से कितना हो जाएगा? 50, यानी कि इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 50। तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? हम 10 से 50 को डिवाइड करेंगे। तो 10 5 जो 50, तो देखिएगा 5 आ जाएगा माइनस और 25 टू जो 50। तो 1/v, तो 1/v कॉस टू कितना हो जाएगा? 2 माइनस 5 माइनस के 2 कम टू 3/50। अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये 3v हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 50/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड कर लीजिएगा। देखिएगा 3 1 जा 3, कितना बचा आपके पास? 2 बचा। 20 हो गया। 3 6 जा 18, फिर 2 बचा। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। तो v कोस टू कितना हो जाएगा? 16.67 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स, कहा कि हमारे पास आ गई v की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है? h डैश भी निकालना है इसका, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितना है आपका, ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी हाइट का है वो फाइंड करना है आपको। देखिएगा जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है, जो उसकी इमेज बनी है
वो कितनी है, कितनी हाइट की है इमेज, वो इमेज फाइंड करनी है। यानी कि जो एज होता है वो ऑब्जेक्ट की हाइट को रिप्रेजेंट करता है और जो एज डैश होता है वो इमेज की हाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो इमेज की हाइट निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एम बराबर, क्योंकि लेंस है तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा, v अपॉन यू इक्वल्स टू एच डैश, इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच। अब हमारे पास मैग्निफिकेशन तो है नहीं, तो हम इन दोनों का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा v अपॉन यू इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच। तो हमें एच डैश निकालना है, तो एच डैश बराबर कितना हो जाएगा, v अपॉन यू मल्टीप्लाई एच, यानी कि इस एच की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, एच डैश यहीं पर रह जाएगा और एच इधर चले जाएगा, तो v अपॉन यू मल्टीप्लाई एच। आप v की वैल्यू लगा दीजिएगा, तो v की वैल्यू हम ये लगा लेते हैं 50 अपॉन 3 स्टूडेंट्स, तो कितना लगा देंगे 50 अपॉन 3, और u की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस के 25 मल्टीप्लाई एच, एच कितना है 5, ठीक है एच 5 आ गया आपके पास। अब ये कंडीशन आ गई आपके पास माइनस 50 इंटू 5, और ये 3 अपॉन में आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 25, तो 25 टू ज़ा 50, तो ये 2 टाइम्स चला गया आपके पास ये स्टूडेंट्स। तो ये आ गया एच डैश इक्वल्स टू 2 5 ज़ा 10 माइनस के 10 अपॉन 3 सेंटीमीटर, तो एच डैश बराबर कितना हो जाएगा देखिएगा, माइनस 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, तो हमारी जो हाइट आई वो कितनी आई आपके पास, माइनस के 3.3। अब एच जो है माइनस आती है, क्या इसका मतलब इन्वर्टेड है, यानी कि जो इमेज आप अगर रे डायग्राम करेंगे आप, सपोज करिएगा ये आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और ये आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है आपके पास, ये इसकी हाइट कितनी थी आपके पास, एज बराबर 5 सेंटीमीटर थी, ये यहाँ पे गया और ये टकरा के सीधा क्या गया, इस टाइप से निकल जाएगा आपके पास ये। उसके बाद ये सीधा यहाँ से गया और ये इसके सेंटर से पास होगा, और यहाँ सीधी इसने क्या बना दिया, आपकी इमेज बना दी है, ये इमेज बना दी। ये इमेज कितनी आ गई, एच डैश बराबर कितनी आ गई, माइनस के 3.3 सेंटीमीटर। तो देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, इमेज यानी कि ऑब्जेक्ट ऐसा रखा था आपका, और इसकी इमेज कैसी बन रही, उल्टी बन रही, तो इसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, क्योंकि इमेज उल्टी बन रही, रियल एंड इन्वर्टेड होगा आपके पास, यानी कि हाइट सीधी है आपके पास, तो इमेज कैसी बन रही है, उल्टी। सपोज करो ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हाइट ऊपर है यहाँ पे, जब यहाँ पे गया तो ये नीचे आ गया, यानी कि इमेज क्या है, पहले ऐसे दिखाई दे रही थी, अब इमेज आपकी ऐसे दिखाई देगी लेंस में उल्टी, तो आपकी उल्टी इमेज बनती दिखाई दी। तो स्टूडेंट इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड, यानी कि जो कि एनसीईआरटी बुक में आपका क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, इसको सोल्व करेंगे। ये कौन सा है आपके पास, ये कॉनकेव है। कॉनकेव में क्या होता है, सिर्फ यू सारे ही माइनस में होते हैं, सभी माइनस में आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे सारी वैल्यूज आपका यू भी माइनस, वी भी माइनस, एफ भी माइनस। अब देखिएगा इसका सोल्यूशन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 11 का। देखिएगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है क्वेश्चन आपको, उसने कहा है कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो ये फोकल लेंथ है, बट काय में लिखेंगे, माइनस में लिखे, क्यों, क्योंकि कॉनकेव लेंस है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर, उसकी इमेज कितनी दूर बनी है आपके पास, 10 सेंटीमीटर पे, तो v की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट, यानी कि उसने पूछा ऑब्जेक्ट लेंस से कितनी दूर रखा है, तो आपको कहाँ की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, u की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस प्लस माइनस 1/u, क्योंकि मिरर में हमेशा प्लस का फॉर्मूला लगता है और लेंस में हमेशा माइनस का फॉर्मूला लगता है। तो यह जगह 1/f की वैल्यू हो गई माइनस के 15, या गया माइनस 1/10 माइनस 1/u। तो देखिएगा स्टूडेंट्स कितना जाएगा अब आपके पास, ये देखिएगा ये आ जाएगा 1/ माइनस के 15, और ये आ जाएगा, जब ये देखो माइनस का है, जब हम इसकी साइड चेंज चलाएंगे स्टूडेंट्स तो ये पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास, तो ये जगह प्लस 1/10 इक्वल्स टू माइनस 1/u। अब 10 और 15 का एलसीएम निकालिएगा, देखिएगा 15 और 10 का एलसीएम, तो 5 से डिवाइड करेंगे पहले, 5 3 15 5 2 10, देखिए 5 3 15 15 2 30, यानी कि इसका एलसीएम आ गया आपके पास 30, तो 15 2 30 और 10 3
30 माइनस 1 अपॉन यू। तो 3 में से 2 जाएगा, बट किस में बचेगा स्टूडेंट्स आपके पास? 1 बचेगा आपके पास। तो यहाँ गया 1 अपॉन 30 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो u इक्वल्स टू माइनस के 30 सेंटीमीटर। देखिए लेंस से कितनी दूर रखा जाएगा वो ऑब्जेक्ट आपको? 30 सेंटीमीटर दूर रखा जाएगा लेंस से आपका ऑब्जेक्ट, 30 सेंटीमीटर दूर रखा जाएगा। उसने यही तो पूछा था, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। आपको बस इसमें ये याद रखना है, अगर आपका कॉनकेव लेंस है तो उसमें एफ भी माइनस आएगा, वी भी माइनस आएगा और यू भी माइनस आएगा। अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ यू माइनस में आएगा और सारे आपके प्लस में होते हैं। तो गाइस ये दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने आपको यहाँ पे कराए टेक्स्ट बुक से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल आपके 3 मार्क्स का ये फिजिक्स के पोर्शन में आपको दिखाई देगा और हर साल आता है। एक आपका लेंस का क्वेश्चन आएगा और एक साथ में आपका मिरर में होता है, और में 2 क्वेश्चन होते हैं, एक लेंस से रिलेटेड होता है और एक आपका मिरर से रिलेटेड होता है। तो अभी मैंने दोनों लेंस के क्वेश्चन कराए हैं आपको, कॉन्वेक्स का भी और कॉनकेव का भी। इसके बाद में आपको मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के न्यूमेरिकल कराएंगे। दोनों अच्छे से करना, 3 मार्क्स आपके 100% आ जाएंगे इसमें से। तो मेरा चैनल स्टूडेंट्स आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं डेली आपको कुछ ना कुछ जो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है 2026 वो आपको अपलोड कर रहा हूँ। तो गाइज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइज फ्रेंड्स।